आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। इसमें टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फोर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये हम लोग के सिलेबस में है। अब टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखने में कैसा होता है वो समझो। वो कुछ ए बी सी डी नंबर रहेंगे, ए बी सी डी की जगह। इनके आंसर निकालने का तरीका है ये, पहले इंटू करें ए डी माइनस बी सी। जैसे 5 2 3 6, तो इनका आंसर होगा 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 30 माइनस 6 24। जैसे कि बुक में एक क्वेश्चन है दिया हुआ, x1 x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू निकालो। तो इनका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो सोल्व करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है। क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कहलाता है टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट। टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट में टू हॉरिजेंटल लाइन होते हैं जिसको कहा जाता है रो, टू वर्टिकल लाइन होते हैं जिसको कहा जाता है कॉलम। टू ऑर्डर में टू हॉरिजेंटल लाइन रो बोलेंगे, टू वर्टिकल लाइन कॉलम बोला जाएगा। वैसे ही थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट में थ्री हॉरिजेंटल लाइन होते हैं, थ्री वर्टिकल लाइन। फोर ऑर्डर वाले में फोर हॉरिजेंटल, फोर वर्टिकल। फोर ऑर्डर का बात तो बाद में होगा, हम लोग को अभी मेनली टू और थ्री सीखना है। मेनली टू और थ्री ही सिलेबस में है, फोर का यूज कम होगा। तो अब जैसे थ्री ऑर्डर के लिए देखें, थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट जैसे कि पढ़ने में ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, थ्री हॉरिजेंटल लाइन, थ्री वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। डिनोट किया जाता है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ये हम लोग रो को ऐसे डिनोट करते हैं, कॉलम को इस प्रकार से। इसका चर्चा भी और बाद में होगा। अभी फ़िलहाल देखा जाए कि थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट में थ्री रो और थ्री कॉलम होते हैं, यानी टोटल 9 मेंबर इसके अंदर है। जो अभी देखने में ऐसा लग रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ नंबर्स भरे हुए रहेंगे, जैसे कि 5 2 -3 4 3 6 1 2 7। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। टू ऑर्डर का तो वैल्यू देख लिए कि अगर ऐसा है तो 5 इंटू 1 7 इंटू 2, आंसर तुरंत आ गया। तो थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू इतना ही इसलिए आता है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के आधार पर पहले हम लोग थ्री ऑर्डर वाले को तोड़ लेंगे टू ऑर्डर में, और एक बार टू ऑर्डर में आ गया तो उसका कैलकुलेशन करना हम लोग सीख लिए हैं। तो टू ऑर्डर के बाद हम लोग एक थ्री ऑर्डर का ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें वैल्यू निकालना चाह रहे हैं थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। अब इसमें ए का वैल्यू 5,
B2 C-3 कंपेयर करके एक एक वैल्यू देखा जा सकता है। अगर इस ढंग से किसी बच्चे को दिखाया जाए और कहा जाए m कितना है, तो पहले तो बच्चा देखेगा m यहाँ पर कितना, तो 2, m का वैल्यू 2, r कितना, तो r यहाँ, r की जगह 6। ऐसे तुलना करके ABC PQR LMN का वैल्यू निकाला जा सकता है। इससे बचने का उपाय लिया गया कि डिटर्मिनांट के जो मेंबर हैं ABC PQR LMN, इनका नाम ऐसे नहीं लेते, एक नए ढंग से इसका नाम लिया गया। और वो नाम लेने का तरीका है कुछ ऐसा। 9 मेंबर जो लेना है, वो 9 मेंबर मानने का एलिमेंट्स लेने का तरीका कुछ ऐसा रखते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट को निकालना हो तो उन एलिमेंट्स को इससे तुलना न करके हम लोग जनरली फार्मूला बनाते हैं, इससे तुलना करते हैं। A11 5, A12 2, इस प्रकार से तुलना करते हैं, ऐसे नहीं लेते। उसका क्या कारण है वो भी देखें। अब कुछ बच्चों को ये देख के लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों लिया गया। ये भी याद करने लायक नहीं, थोड़ा सा समझ करके काम चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो याद रखें कि ये वाला रो नंबर 1 है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इसमें जो 9 मेंबर आए हैं, वो 9 मेंबर में सारे एलिमेंट्स मेंबर पढ़ने में कुछ ऐसा है। ए एक एलिमेंट्स है, आई जे के बदले 2 डिजिट नंबर है, आई के बदले डिजिट, जे के बदले डिजिट। ए आई जे किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें याद रखें, आई बताता है रो के बारे में और जे बताता है कॉलम के बारे में। फर्स्ट डिजिट रो का पोजीशन, सेकेंड डिजिट कॉलम का पोजीशन। जैसे A23, तो बिना वहां देखे बता सकते हो कि ये कहां पर का है। ए दूसरे रो के तीसरे कॉलम, 2 फर्स्ट डिजिट रो को बता रहा है, सेकेंड डिजिट कॉलम। तो ये कहां पर का है, तो ये एलिमेंट्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम मिला के देख लो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। अगर हम लिख दें ऐसे, तो ये एलिमेंट्स कहाँ का है, तो ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 3-1। अगर पूछ दे ये कहाँ का है, तो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसा लिखने से थोड़ा आसान ये हो जाता है कि हमको रटना नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स कहाँ पर का है, कहाँ पर का वो तो लिख दिया जाता है। जैसे हम लिख दें A32, तो लिखा हुआ है कि ये तीसरे रो के दूसरे कॉलम का है, तीसरे रो के दूसरे कॉलम का है, रटने का ज़रूरत नहीं होता है। तो एलिमेंट्स को जनरली हम लोग इस प्रकार से लेके चलते हैं। अब एक बार हम दोबारा इसको लिख करके दिखाते हैं। थोड़ा देर पहले जो आपको लग रहा था कि ये ऐसे क्यों भर रहे हैं, अब आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जैसे दोबारा में देखा जाए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम,
एलिमेंट भरते हैं। ये फर्स्ट रो इसलिए 1, फर्स्ट कॉलम इसलिए 1, यहाँ फर्स्ट रो 1, सेकेंड कॉलम तो 2, फर्स्ट रो तो 1, थर्ड कॉलम 3। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, सेकेंड रो बनाया जाए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि वही वाला दोबारा आ गया। ऐसा लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कभी ये दिया जाए और फार्मूला ये है तो इनके आधार पर अब किसी भी एलिमेंट्स को गेस कर सकते हो। इनके आधार पर अगर कहा जाए कि उस डिटर्मिनेंट का ये एलिमेंट बताया जाए तो अब साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स बताओ तीसरे रो के दूसरे कॉलम वाला, तीसरे रो के दूसरे कॉलम वाला, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 हो गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अगर पूछ दिया जाए 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, तो इसके किसी भी एलिमेंट्स को आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम लोग PQR LMN XYZ जो लिए थे, मेंबर का नाम वैसे न लेके जनरली 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में नाम ऐसे लेते। बहुत सारा थ्योरी आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, साथ साथ अगला एक्सरसाइज मैट्रिसेस में, जो इसी के आधार पर उन थ्योरी को निकाला गया है। तो ये नाम याद रखना है कैसे लिया जाता है। फर्स्ट डिजिट रो के बारे में बताता है, सेकेंड डिजिट कॉलम के बारे में बताता है। अब इसमें याद रखेंगे कि हर एक एलिमेंट्स का, बल्कि कहा जाए हर एक पोजीशन का, जैसे ये वाला एलिमेंट्स लिए तो ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स कहलाता है। अब इसमें याद रखें कि हर पोजीशन का कुछ न कुछ साइन होता है, प्लस या माइनस, और वो साइन याद कर लेना, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस दे देना है। इन एलिमेंट्स का साइन अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस से शुरू करके अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से शुरू करें प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस दे दे। आपको जब भी बढ़ना है आगे तो रो या कॉलम में, रो में आगे बढ़े चाहे कॉलम में। एक बार फिर से देखो, प्लस या तो रो या कॉलम, आज हम कॉलम में गए, माइनस। अब यहाँ पर के बाद भी 2 ऑप्शन, या तो रो आगे बढ़े चाहे कॉलम में। मान लीजिए हम बढ़ गए कॉलम में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मिला सकते हो, फिर वही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार और देखें, प्लस माइनस, रो में, हम कॉलम में आगे बढ़ गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर वही रिजल्ट है। एक बार और देखें, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कभी भी वेरी नहीं करेगा, बार बार रिजल्ट वही आ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि 1 3 पोजीशन का साइन क्या है तो प्लस, 2 2 पोजीशन का साइन क्या है प्लस, 3 2 पोजीशन का साइन क्या है तो माइनस।
तो एक तो तरीका ये हुआ अल्टरनेट प्लस माइनस। एक और तरीका भी होता है ए आई जे में, ए आई जे जो एलिमेंट है उसमें आई प्लस जे अगर इवन नंबर है तो वहाँ प्लस देना है, अगर आई प्लस जे ऑड नंबर है तो वहाँ माइनस देना है। जैसे कोई कहे A13 का साइन क्या होगा, आई जे देखो आई जे मिला के क्या है 4, 1 और 3 मिला करके 4 आ रहा है, 4 यानी कि इवन नंबर। तो इवन में क्या देना है प्लस, इवन में देख सकते हो 1 3 पर प्लस आया, जहाँ पर आई जे दोनों डिजिट मिला के दोनों डिजिट मिला के ऑड हो जाए वहाँ माइनस देना है। जैसे A2 3 2 3 5 हो गया, 5 तो माइनस होगा, 2 3 पोजीशन मिलाया जाए माइनस हो गया। सीधा सीधा एक उपाय है, ये सब ना उतना ध्यान दे, जहाँ पर भी दोनों डिजिट मिला के इवन आए प्लस देना, मिला करके दोनों डिजिट अगर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस देना। जैसे 1 और 1 2 2 यानी कि इवन तो प्लस, 1 और 2 मिला के 3 यानी कि ऑड यानी माइनस, इवन प्लस ऑड के लिए माइनस, इवन प्लस ऑड माइनस, इवन के लिए प्लस, ऑड के लिए माइनस, इवन के लिए प्लस। तो दो तरीकों से याद रखा जा सकता है इस साइन को। तो इस साइन को दो तरीकों से याद रख सकते हो। एक तो हुआ प्लस से शुरू करके अल्टरनेट प्लस माइनस घुमा दो, वो रो में आगे बढ़ो चाहे कॉलम में आगे बढ़ो, प्लस माइनस अल्टरनेट देते जाना। दूसरा उपाय पोजीशन का आई जे प्लस करके देख लेना, जहाँ इवन नंबर आए वो प्लस हो गया, और जहाँ प्लस करके 1 और 2 3 हो गया ऑड नंबर तो माइनस हो गया। इनका ज़रूरत होता है इसको 3 ऑर्डर को 2 ऑर्डर में तोड़ते समय। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर में जब तोड़ने लगेंगे, फार्मूला बनाने लगेंगे, तो उस समय इनका ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल याद रखें कि एलिमेंट्स लेने का तरीका ये भी सीख लिए कैसे लेना है, दोबारा देख लो लेने का। हाँ, ये वाला लेने का तरीका देख लिए, अब हर पोजीशन का क्या साइन है ये भी देख लिए। अब इससे जुड़ा हुआ एक मैटर और आता है, उसके बाद हम लोग सीख सकेंगे कि इसको 2 ऑर्डर में कैसे तोड़ा जाए। अब इसमें एक पढ़ना है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, और एक पढ़ना है कोफैक्टर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। पहले हम लोग माइनर जानेंगे, चूँकि माइनर सीख लेंगे तो कोफैक्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़रूरत इसका है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा कोफैक्टर है, लेकिन ये क्लियर होगा माइनर के हेल्प से। तो पहले हम लोग माइनर पर ध्यान दें। माइनर निकालने के लिए याद रखें कि डिटर्मिनेंट में जितने मेंबर हैं, यहाँ पर फिलहाल ये कितना मेंबर है 3 ऑर्डर में 9 मेंबर, तो सभी 9 मेंबर का माइनर होगा। इसका भी माइनर होगा, इसका भी, इसका सबका माइनर कुछ न कुछ होगा। तो जैसे अगर हम निकालें माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1, तो ये क्या होगा
या माइनर ऑफ 2n, 1 का माइनर या 2n का या 2 3 का हम ले लेते हैं। 1 का माइनर, 2 3 का माइनर, माइनर ऑफ 2 मान लीजिए 3 एलिमेंट्स का समझ लो, जैसे बताएंगे सबका वैसे ही निकाल सकते हैं। तो माइनर याद रखोगे कि वो भी एक डिटर्मिनांट होता है, माइनर भी डिटर्मिनांट होता है और वो डिटर्मिनांट एक कम ऑर्डर का होता है। क्वेश्चन कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। तो जिसका भी माइनर निकालोगे वो भी डिटर्मिनांट, लेकिन 2 ऑर्डर वाला। 2 ऑर्डर का मतलब ऐसा जिसके आंसर निकालने का तरीका बता चुके हैं, AD माइनस BC, इसमें से माइनस करे ये वाला। तो ऐसा ही आना चाहिए माइनर। अगर क्वेश्चन है 3 ऑर्डर का तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालो, वो माइनर आएगा डिटर्मिनांट, लेकिन 2 ऑर्डर वाला। तो 2 ऑर्डर में कितने मेंबर? 4 मेंबर। तो ये 4 मेंबर कौन कौन लिए जाएं? इसके माइनर में कौन से 4, इसके माइनर में कौन से 4 मेंबर, या इसके माइनर में कौन से 4 मेंबर। तो इसके निकालने का तरीका भी आसान है थोड़ा। जिस एलिमेंट का माइनर जानना है, जैसे 1 का जानना, तो थोड़ा देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये जिस रो में मौजूद है वो रो डिलीट करें। ऐसा मन ही मन सोचा जाए कि ये रो डिलीट कर दिया जाए और ये जिस कॉलम में मौजूद है उसको भी डिलीट कर ले मन ही मन। तो A11 रो को डिलीट करें, कॉलम को भी डिलीट करें मन ही मन। तो ये अगर हटा दें, ये अगर हटा दें, तो ये वो हटने के बाद जो नज़र आए वही उतार देना। तो इसके अंदर 4 मेंबर होंगे, A22, A23, A11 के माइनर में ये डिलीट, ये डिलीट, तो ये 4 मेंबर बच गए। ये हो गया इसका माइनर। माइनर ऑफ 2 3 निकालना हो तो 2 3 यहाँ पर, तो ये कॉलम ये हुआ और रो ये हुआ। तो 2 3 का जब माइनर लिखना हो तो ये डिलीट करो और ये भी डिलीट करो, ये डिलीट, तो बचा 2 and 2, 4 मेंबर। तो ये दोनों उतारा जाए, A11, A12, A31, A32, 2 3 का माइनर, तो 2 3 का माइनर, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, ये 4 मेंबर बच गए। माइनर अगर 2 2 का जानना हो, A22 का, तो A22 यहाँ पर है। तो ये जिस कॉलम में है उसको डिलीट, जिस रो में है उसको डिलीट, तो ये डिलीट, वो डिलीट, तो ये चारों बच जाएगा। अगर ये डिलीट करे, ये डिलीट, तो एक बच गया A11, A13, A31, A33, ये हो गया। अब इसमें याद रखोगे कि इन माइनर को जनरली एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर माइनर 1 का चाहिए तो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में A11 के माइनर को हम लोग M11 लिखते हैं। M11 यानी 1 का माइनर, 2 3 का माइनर, तो M23 दिखा दो। इसके नाम को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, 2 2 का माइनर, तो M22 कह दो। तो ये हो गया माइनर के बारे में। तो फार्मूला देखने में ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करते समय तो ऐसा रहेगा नहीं। क्वेश्चन सोल्व करते समय तो नंबर भरा हुआ रहेगा। तो वैसी स्थिति में देखो, हम बिना इतना ज़्यादा डिटेल लिखे उसका हम माइनर निकालते हैं कुछ मेंबर्स का। जैसे माइनर हम निकाल के देखते हैं, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2,
तो पहले सोचो कि 1 2 जगह कौन सा है, माइनर लेना है किस पोजीशन का, 1 2 का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी इसका माइनर चाहिए। तो माइनर चाहिए तो माइनर में डिटर्मिनेंट बनेगा, में 4 मेंबर, वो 4 मेंबर कौन से रखे जाए, तो 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसका ले रहे हैं, तो मन ही मन ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, तो बच गया 2 मेंबर ये, फोर 1 6 7 M12 माइनर लेना है 1 2 का, माइनर लेना है 1 2 का, तो ये डिलीट बच गया ये चारों, और इनका आंसर निकालना सीख लिए हैं। 4 × 7 28 -6 22 आंसर आ गया। तो जो फार्मूला देख के ऐसा लग रहा था कि इसका माइनर कुछ देखने में ऐसा बनेगा, क्वेश्चन बनाते समय किसी का भी माइनर निकालोगे तो चूंकि सब जगह नंबर भरा हुआ रहेगा तो आफ्टर कैलकुलेशन कुछ न कुछ एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब जैसे देखा जाए माइनर 2 2 का, 2 2 का माइनर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये डिलीट किया जाए तो 5 1 -3 7, तो आंसर हो गया 5 × 7 -1 × -3 35 माइनस प्लस 38, ये माइनर हो गया M22। अगर इसी में माइनर इस प्रकार से और भी निकाला जा सकता है, अब समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया माइनर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा समझ ले कोफैक्टर, माइनर जिसका भी कहा जाए, जैसे 1 1 का कहा गया तो वो भी एक डिटर्मिनेंट हुआ। ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट 4 मेंबर उतार दिए। कोफैक्टर भी याद रखो यही होता है। अगर माइनर के बदले यहाँ हम सब में कोफैक्टर लिख दें कि कोफैक्टर निकाला जाए, कोफैक्टर ऑफ A11 या कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A22, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही उतारो, जो माइनर का आंसर है वही उतारना है। बस एक फर्क है कि इसमें आगे प्लस या माइनस लगाना होता है। अब वो प्लस या माइनस कैसे लगाना है, तो इस रूल के अनुसार शुरुआत में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो थोड़ा देर पहले बताया गया अल्टरनेट प्लस माइनस, उस हिसाब से तो बताया जाए A11 का ये तो माइनर था, लेकिन अब को फैक्टर बताना चाह रहे हैं तो माइनर जो था वो रहने दे। 1 1 किस पोजीशन पर है, प्लस पर, 1 1 का पोजीशन प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस लगा देना। 2 3 का माइनर ये था, लेकिन अब हमको फैक्टर जानना चाह रहे हैं तो 2 3 माइनस जगह पर है, ऐसे भी 2 और 3 मिला के ऑड आ रहा है, ऑड में माइनस, इवेन में प्लस, ऑड में माइनस, 2 2 इवेन में प्लस। तो यहाँ पर क्या है कि कोफैक्टर कभी प्लस हो सकता है कभी माइनस हो सकता है। कोफैक्टर प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन माइनर हमेशा प्लस में दिखाया जाता है, भले ही रिजल्ट प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, दिखाया हमेशा प्लस में जाता है।
तो ये तो कोफैक्टर हुआ। अगर इसी में कोफैक्टर ये कोफैक्टर, यहाँ अगर कोफैक्टर निकालना चाहे हम लोग, कोफैक्टर में याद रखना डिनोट करने का तरीका है A11 के कोफैक्टर को कैपिटल A11, A23 के कोफैक्टर को कैपिटल A23, A22 के कोफैक्टर को A22, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कोफैक्टर देखा जाए तो इनका A11, इनका A12, इस प्रकार से सबका नाम लिया जा सकता है। जैसे इसी में अगर हम A11 का कोफैक्टर निकालें 11 इसका, तो कोफैक्टर भी डिटर्मिनेंट 11 का कोफैक्टर, तो 4 मेंबर कौन कौन, तो 11 का लेना, तो ये डिलीट ये डिलीट, तो ये भरो 3627 आगे प्लस या माइनस लगाना है। ये किस जगह का है, प्लस, यानी फाइनल आंसर हो गया 21 माइनस 12 यानी कि 9। अगर A32 पूछा जाए, 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इसका, तो 4 मेंबर पहले भरो, तो ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट वो डिलीट, तो ये बच गया 54 माइनस 3 6। ये तो हुआ माइनर के अनुसार, लेकिन चूंकि कोफैक्टर लिखना है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 32 ऑड नंबर, ऑड में माइनस। अब इसके आंसर निकालने का तरीका जानते हो, पहले ये इंटू करें, 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3, 30 प्लस 12 यानी कि माइनस 42। तो एक एक करके सभी का माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो कोफैक्टर कभी प्लस कभी माइनस होगा, डिपेंड करेगा कि किस जगह का लिया जा रहा। जिस जगह का रहेगा उस हिसाब से उसमें साइन लगा देना है। कोफैक्टर में ऐसा होगा, माइनर में हमेशा प्लस लेना होता है। आगे जो भी यूज होगा कोफैक्टर का यूज होना है, माइनर बताया गया, कोफैक्टर केवल जानने। अब हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर माइनर तो सीख लिए, एलिमेंट का कोफैक्टर, एलिमेंट का माइनर, उनके हेल्प से ही अब इस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में तोड़ने का फार्मूला क्या होता है वो जानेंगे। याद रखोगे कि इसको सोल्व करने के टोटल 6 मेथड है। 3 मेथड हुआ रो के अनुसार, इसको तोड़ सकते हो रो नंबर 1 से, रो नंबर 2 से, रो नंबर 3 से बना सकते हो। 3 मेथड और कॉलम के अनुसार, इसको बना सकते हो कॉलम नंबर 1 से, कॉलम नंबर 2 से, कॉलम नंबर 3 से। चाहे जैसे बनाओ आंसर हर बार सेम होता है। अब उसमें देखा जाए सभी 6 मेथड तुम नहीं लिखेंगे, एक आध दो दिखा दे रहे हैं, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि बाकी फार्मूला क्या होगा। तो अगर इसके आंसर को हम लोग एक्सपेंड करें along R1, expanding along R1 यानी ये रो नंबर 1, तो इनका फार्मूला रो नंबर 1 के अनुसार क्या होगा वो देखा जाए। रो नंबर 1 में 1 2 3 मेंबर, आपको करना क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट लें,
और उनके साथ इनटू में उसी का कोफैक्टर ले लो। फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसी का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है दिखाया जा चुका है, अगर दिक्कत हो रहा है तो एग्जाम्पल जो देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो एलिमेंट ले, इनटू में उसी का कोफैक्टर, प्लस अगला एलिमेंट A12 इनटू में उसी का कोफैक्टर, प्लस अगला एलिमेंट A13 इनटू में उसी का कोफैक्टर। ये आंसर हो गया। ये आंसर लिखने का एक तरीका हुआ रो नंबर 1 से। अगर हम इसी में लिखना चाहें कॉलम नंबर मान की 2 से, कॉलम नंबर 2 से बनाना चाहें तो लिखते यहाँ पर ऐसे, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम नंबर 2। तो इनका आंसर वो न बना के कॉलम नंबर 2 से बनाते तो कॉलम नंबर 2 में 1 2 3 मेंबर है, तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू में इसी का कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। ये आंसर हो गया। तो आप रो नंबर 1 से लिखेंगे तो कुछ एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, सब जगह प्लस देना, कहीं माइनस नहीं। आप इस ढंग से R2 से भी लिख सकते थे, R3 से भी। तो 3 फार्मूला बनाया जा सकता है रो के अनुसार और 3 और फार्मूला कॉलम के अनुसार। तो कॉलम में भी एक लिख दिए। कॉलम नंबर 2 से अगर बनाया जाए फार्मूला तो वो फार्मूला कुछ देखने में ऐसा होगा, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, और सब जगह प्लस देना, सब जगह प्लस देना, कहीं कोई माइनस नहीं। तो भले ही बोर्ड पर 2 मेथड लिखा गया है लेकिन मेथड टोटल 6 है। 3 रो का, एक R1 R2 R3 और 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कोई भी मेथड से बनाओ, देख के लगेगा कि वो ये अलग है लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम होता है। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लें, उस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिया गया कि इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकाला जाए, देखने में ऐसा है। अब इसको हम लोग बना सकते हैं 6 मेथड से। एक मेथड रो नंबर 1 से, दूसरा मेथड रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1 2 3, टोटल 6 मेथड। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि इसको अभी हम बना रहे हैं R1 से, R1 से हमने डिसाइड किया कि बनाना है। तो लिखेंगे R1 के अनुसार एक्सपेंडिंग along R1। तो अभी अभी नियम बताया गया। फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते थे, A11, A11। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, तरीका क्या है, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, जहां से भी ले, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। कॉलम भी रहे तो वही एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, सब जगह यही लेना है। तो यहाँ भी एलिमेंट लिया जाए, मान कि अगर फार्मूला लिख दे तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर,
एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। देखने में ऐसा है, फार्मूला देखने में ऐसा, लेकिन वैल्यू अगर देखा जाए तो एलिमेंट कितना हुआ 5, कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर देखा जाए तो कोफैक्टर यानी कि डिटर्मिनेंट, तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसका बनाया जाए, इसी का कोफैक्टर, तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो ये 4 मेंबर 1 6 1 6 8 4 एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। लेकिन थोड़ा देर पहले जैसा कि बताया गया, कोफैक्टर के पास कभी प्लस होता है कभी माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अल्टरनेट प्लस माइनस जो बताया गया। तो यहां पर 1 1 प्लस जगह का है कि माइनस जगह का, तो प्लस जगह का, तो यहाँ क्या साइन लगेगा प्लस, तो प्लस यानी लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस तो ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो हो गया आपका एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। अगला फिर से प्लस है, फार्मूला में प्लस दे दी, प्लस अगला मेंबर 2 इनटू उसी का कोफैक्टर, तो इस जगह का कोफैक्टर भरो, तो इस जगह का कोफैक्टर क्या हुआ, ये डिलीट ये डिलीट, तो 4 6 4 6 4 6 -7 -7 4, तो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, लेकिन इस कोफैक्टर का साइन ऑड होने के कारण क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाओगे, तो वो माइनस प्लस मिल करके ओवरऑल ये क्या बन गया माइनस आ गया। फार्मूला में प्लस होता है लेकिन सोल्व करते समय यहाँ पर माइनस आ गया, ये तो वैल्यू प्लस है, लेकिन A12 का खुद का जो वैल्यू आया वो निगेटिव आया। अब अगला प्लस उतार दे, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो एलिमेंट उतारा जाए, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर 4 1 4 1 -7 8। अब इसको सोल्व करना जानते हो, सोल्व किया जाए तो 5 4 -48 2 16 माइनस माइनस प्लस, प्लस क्यों हुआ ध्यान देना, ये वाला पहले करते हैं और माइनस करना होता है इनका इनटू, तो माइनस करेंगे माइनस वाला, तो माइनस माइनस प्लस, -3 32 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू -44 2 इंटू 58 हो गया 39 के बाद 5 -44 आ गया -2 इंटू ये हो गया 58 -3 इंटू 39 -220 -116 माइनस ये 7 हो गया 117, तीनों ऐड किया जाए माइनस में है तो 7 6 13 1 और 2 2 4 और एक 5 हो गया 4, तो इसका -453 आंसर आया। इस आंसर को हम लोग नोट कर ले -453। ये रिज़ल्ट तब आया जब इसको हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करके बना लिए।
यही आंसर दोबारा आना चाहिए अगर इसको R2 से बनाएं, R3 से बनाएं, C1 से बनाएं, C2 से बनाएं या C3 से बनाएं, किसी भी ढंग से बनाएंगे फिर से आंसर यही आना चाहिए। तो एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं हम इसको। कॉलम नंबर 2 के अनुसार मान लीजिए, कॉलम नंबर 2 के अनुसार या कॉलम नंबर 3 के अनुसार भी बना सकते हैं। मान हम कॉलम नंबर 3 के अनुसार देखते हैं। तो एक्सपेंडिंग along कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 से अगर एक्सपेंड किया जाए तो एलिमेंट्स ये तीनों, तो हम लोग ये 3 मेंबर लेंगे और इनटू में उसी का कोफैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा डिटेल लिखें, आप सॉल्व करते समय बिना इसको लिखे डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अगर इसके अलाउंग तोड़ के बनाना है तो एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, फार्मूला वही है। अगर R1 से बनाए तो तीनों एलिमेंट्स और इनटू में उसी का कोफैक्टर। अगर C2 के अनुसार बनाए तो तीनों एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, सब जगह प्लस देना है, कहीं कोई माइनस नहीं है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर 3 से अगर तोड़ा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट है कितना, -3। अब इनटू में इसी का कोफैक्टर, तो अगर इसका कोफैक्टर जानना है तो ये रो डिलीट करो मन ही मन, ये कॉलम डिलीट करो, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो ये 4 मेंबर बच गया, 4 - 7 18। तो इसका कोफैक्टर ये आया। हाँ, आगे प्लस या माइनस कुछ अटैच करना है इस रूल के अनुसार, इस रूल के आधार पर कोफैक्टर में कुछ प्लस माइनस देना है। तो यहाँ के लिए साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर माइनस ही आने वाला। तो यानी इसका कोफैक्टर हो गया। अब फार्मूला कहता है प्लस, तो प्लस दे दिए। अगला एलिमेंट 6 इनटू इसी का कोफैक्टर, कोफैक्टर उसी का दिया जाए, तो 6 इनटू कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 5 2, ये डिलीट ये भी डिलीट, ये डिलीट ये डिलीट, तो 5 2 ये बच गया, 5 2 - 7 8। अब इसके लिए साइन कोफैक्टर का यहाँ प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इस पोजीशन का साइन माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ लगाओगे। माइनस अगर यहाँ लगाते हो 6 इनटू इसका कोफैक्टर निगेटिव में है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिल करके फाइनली ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पर निगेटिव दिखा देंगे, उतना डिटेल लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो हो गया -3 इनटू कोफैक्टर 6 इनटू कोफैक्टर, अब उसका कोफैक्टर माइनस में था। अब फार्मूला कहता है प्लस, तो प्लस दिए। अगला एलिमेंट है 4 दिए, इनटू में इसी का कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर तो ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट किया जाए तो ये 4 मेंबर, 5 2 4 1 -3 इनटू ये हो गया 48 32 माइनस माइनस प्लस 7 -6 इनटू 40 प्लस 14 माइनस माइनस प्लस बन गया, +4 इनटू 5 - 8 -3 इनटू 39 -6 इनटू 54 +4 इनटू -3, तो ये रिजल्ट आ गया
117 निगेटिव में, ये रिजल्ट आ गया 6 4 24 और 32 324 हो गया यहाँ पर, माइनस में 12, सारे रिजल्ट निगेटिव है, प्लस किया जाए 7 4 11 और 2 13 का 3, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 1 4, एक और बचा हुआ था 5, ये हो गया मिला के 4, साइन हो गया निगेटिव, रिजल्ट ये आया। देख सकते हो कि इस मेथड से बनाने के बाद C3 से जब बनाए एक्सपेंड करके तो रिजल्ट जो आया वो आया है -453, और जब थोड़ा देर पहले इसको हम रो नंबर 1 से बनाए थे तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आया था वो आंसर वो भी यही आया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको R1 से बना के आंसर लाएं या C3 से बना के लाएं या R3 से बनाए, R2 से, किसी भी ढंग से बनाए, हर बार आंसर यही आना है। तो ऐसा नहीं करना होता कि कोई एक क्वेश्चन दिया जाए तो आपको उस क्वेश्चन को 6 बार बनाना है, एक बार R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से बनाना आपको कोई एक ही है। आप जैसे बनाए फाइनल आंसर सबका सेम ही होता है। अभी जो कुछ भी बेसिक में सीखा गया, बेसिक क्लास डिटर्मिनेंट का, तो जो रूल अभी सिखाया गया एक्सपेंड करने वाला, R1 R2 R3 से एक्सपेंड करो या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से एक्सपेंड करो, बनाओ चाहे जैसे, रिजल्ट हर बार सेम ही आना है। तो आप उसके आधार पर ये लगभग 8 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप बना लेंगे। बेहतर रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप उसको घर पर सॉल्व कर लेंगे, और ये कहलाएगा आपका बेसिक। इसके बाद मेन प्रॉपर्टी शुरू होता है डिटर्मिनेंट का। ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, मेन सिलेबस इसके बाद शुरू होता है। तो यही सब क्वेश्चन दोबारा नए तरीके से हम लोग देखेंगे। अब ये वाला जैसे एक्सपेंड करना सिखा दिए हैं, ये तीनों तो एक ही तरह का क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे। सबका हमने आंसर ग्रीन कलर से बगल में लिख दिया, क्वेश्चन ये है, आंसर ये, क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर लिख दिए। ये एक प्रूफ करने वाला दे दिए, बनाने का तरीका वही रहेगा, आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करके बना ले या R1 से R2 से, जैसे पसंद हो बना करके वो ला देना है। ये भी एक प्रूफ करने वाला है, एक्सपेंड करके R1 R2 R3 जैसे भी पसंद हो आपको ये ला देना है सोल्व करके। एक दे दिए हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दे दिया गया, डिटर्मिनेंट 0 दे दिया गया तो पता लगाना x कितना होगा, x का वैल्यू क्या रहेगा कि ये 0 आ जाएगा। तो सोल्व करके रिजल्ट x ये आना चाहिए। इस जैसा ये तो 3 ऑर्डर का है, एक आसान क्वेश्चन 2 ऑर्डर का देखा जाए इस जैसा, जैसे कि माजी हम देते हैं x1 x इज इक्वल टू 20, 2 ऑर्डर का, और कहा जाता कि सोल्व करके x निकाला जाए। तो रूल के अनुसार इनका इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इनका इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, ये 20 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक आ गया, आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करना जानते हैं। तो जैसे ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व करके एक इक्वेशन बना लिया गया और इक्वेशन सोल्व कर ले, वैसे ही ये 2 ऑर्डर के बदले अब 3 ऑर्डर का है। आप इसको पहले तोड़ करके 2 ऑर्डर में ला दें और 2 ऑर्डर से सोल्व करके कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जिसके बाद आंसर निकालोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है जिसको आप बेसिक में बनाएंगे और फिर आगे की क्लास में और प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट का, जो कि मेन सिलेबस है। उसके बाद हम लोग बहुत सारा और नया नया क्वेश्चन बना सकेंगे। इन सभी क्वेश्चन में कुछ बच्चों को ये बनाने में दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा हम दिए हैं दिक्कत वाला, तो अगर ये कुछ को दिक्कत करेगा तो अगले क्लास के टॉपिक में इस जो 5-6 रूल बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन को
काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ नए रूल से। अगर दिक्कत हुआ तो ये वाला में दिक्कत नहीं होगा, जो भी दिक्कत होना होगा थोड़ा सा इसमें कुछ बच्चों को होगा, जो कि प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग बाद में अगले दिन सीखेंगे।